गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत लट लकार के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको लट लकार यानी वर्तमान काल के बारे में बताया था और आज मैं आपको लंग लकार यानी भूतकाल के बारे में बताऊंगी। तो इस सबसे पता चलता है भूतकाल यानी कि जो कार्य हमने कर लिया है, जो कार्य हो चुका है, वो भूतकाल का वाक्य होता है। तो चलिए मैं इसकी पहचान का नियम बताती हूँ। तो जिस वाक्य के अंत में या है, ई है, ये या ता, था, ती, थी इत्यादि लगे रहते हैं तो वो वाक्य भूतकाल का यानी लंग लकार का वाक्य होता है। ठीक है, तो चलिए हम अब बताती हूँ मैं कि लंग लकार का रूप किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पुरुष लिखेंगे हम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में अत, प्रथम पुरुष द्विवचन में अताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में अन, मध्यम पुरुष एक वचन अह, मध्यम पुरुष द्विवचन अतम, मध्यम पुरुष बहुवचन अत। अब उत्तम पुरुष एक वचन में अम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आओ, उत्तम पुरुष बहुवचन में आम। तो चलिए इसमें एक चीज आपको जानना जरूरी है कि जब भी कोई भी क्रिया हम इसमें अगर जोड़ते हैं तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है अ और एफन के बाद त लिखा हुआ है, तो ये जो है अगर हम इसमें क्रिया जोड़ते हैं तो क्रिया के पहले अ जुटेगा और क्रिया के बाद त लगेगा। उसी तरह यहाँ पे है क्रिया के पहले अ और क्रिया के बाद में ताम हम जोड़ेंगे। उसी तरह यहाँ पे जो है तो ये अ पहले जुड़ता है और ये बाद वाले शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, तो भूतकाल के वाक्यों को पहचानने का नियम है जिस वाक्य में संस्कृत अनुवाद में अ से स्टार्ट होगा शब्द, जैसे अपठत, अलिखत, अगच्छत, तो ये जो शब्द हुए वो लंग लकार के शब्द कहलाते हैं, भूतकाल के शब्द कहलाते हैं। तो चलिए इसमें मैं आपको एक धातु लिख करके बताती हूँ, आपको सिखाऊंगी कि लंग लकार में हम लोग कोई भी धातु किस तरह से जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिख धातु लिया है। लिख मतलब होता है लिखना, तो अब इसमें जोड़ के बताती हूँ मैं आपको। जैसे मैंने अभी कहा अ, तो अ जो है वो धातु के पहले लिखेंगे, तो अ। अब यहाँ हमें धातु लिखना है यानी कि लिख, हमने लिख धातु लिया यहाँ पे, लिख, और यहाँ पे त है तो हम यहाँ पे इसे धातु के लास्ट में जोड़ेंगे, तो अ लिखत। ठीक है, अब है अ, तो अ हम पहले लिखेंगे अ। अब हम धातु लिखेंगे लिख है, लिख, और बाद में ताम है यानी कि ताम लिख देंगे हम यहाँ पे ताम। तो ये बन गया अ लिखताम। अब हमें लिखना है अन, तो अ धातु के पहले, धातु में उसे हम क्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिख क्रिया को जोड़ेंगे, लिख। अब है न, तो हमने यहाँ पे न लिखा। ठीक है, अब है अ, तो अ पहले हम जोड़ेंगे और विसर्ग जो है वो धातु के बाद में। अब लिख धातु, तो लिख। अब है विसर्ग, तो विसर्ग हमने लगा दिया, तो बन गया अ लिखा। अब यहाँ है अतम, तो अ लिख धातु, लास्ट में है तम, तो हम यहाँ पे लास्ट में तम जोड़ेंगे, ये हो गया अलिखतम। अब है अत, तो अ धातु के पहले यानी कि शब्द के पहले अ लिखेंगे, तो अ, अब धातु लिखेंगे लिख। अब यहाँ है लास्ट में त, तो यहाँ पे हम त लिख देंगे, ये बन गया अ लिखा। ठीक है,
अब उत्तम पुरुष का हम देखेंगे तो यहाँ अ है पहले और म में बाद में लिखना है। तो पहले हम अ लिखेंगे। अब धातु लिखेंगे लिख, क्योंकि यहाँ हमने लिख धातु लिया है तो हम यहाँ पे लिख लिखेंगे और लास्ट में है म, तो म लिखा। यहाँ बन गया अलिखम। अब है अ, तो अ शब्द के पहले यानी धातु के पहले, तो अ फिर लिखना है हमें धातु, जिस धातु को हमने लिया है वो धातु। अब है आओ, ठीक है। आओ मीन्स आ की मात्रा लगेगी इसमें, तो आ की मात्रा और व, तो बन गया ये अ लिखाओ। अब यहाँ है अ आम, ठीक है। तो अ सबसे पहले अब हम लिखेंगे लिख धातु और लास्ट में है आम, यानी कि आ की मात्रा और म, तो बन गया अलिखाम। अब हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम, ठीक है। अब इसके अनुसार हम यहाँ पे कोई भी धातु को जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे गच्छ धातु ले तो यहाँ हो जाएगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी धातु को लेकर के इसे जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको संस्कृत में अनुवाद करना बताऊंगी। तो यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिए हैं जो कि लंग लकार का वाक्य है। तो अब मैं इनसे आपको बताऊंगी कि किस तरह से संस्कृत में हम अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहला है हमने लिया उसने पढ़ा, ठीक है। तो पढ़ा शब्द से पता चल जाता है कि ये जो वाक्य है वो भूतकाल का वाक्य है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने, तो उसने का संस्कृत क्या होता है? स मीन्स होता है वे, ठीक है, या उसने। तो यहाँ पे हमने देखेंगे, हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है, इसमें ही मैंने शो कर दिया है कि स के साथ अत लगता है, तो के साथ अताम, ते के साथ अन, और त्वम के साथ अ, युवाम के साथ अतम, यूयम के साथ अत, और अहम के साथ अम, आवाम के साथ आओ, और वयम के साथ आम लगते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार ही मैं आपको बताऊंगी। अब उसने का है तो उसने का संस्कृत होता है स, तो यहाँ पे मैंने लिखा स। अब यहाँ पढ़ा, तो पढ़ने का संस्कृत होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्रिया और उसका अर्थ। तो पढ़ने का संस्कृत होता है पठ। तो चूंकि हम इसमें अगर पठ जोड़ेंगे, ठीक है, पठ क्रिया जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? तो से के साथ क्या होता है? अर्थ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हम क्रिया के पहले जोड़ते हैं और क्रिया के बाद त जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स, क्रिया हमने लिया पठ, क्योंकि पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, अपठ, और यहाँ है त, तो अपठत, क्लियर? अब सेकंड है मैंने लिखा। मैंने मीन्स होता है मैं, तो मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम। तो सबसे पहले हम यहाँ मैं का संस्कृत लिखूंगी अहम। लिखा, लिखना का संस्कृत होता है लिख। तो चूंकि यहाँ पे अहम के साथ अम लगता है, तो शब्द के पहले जोड़ेंगे और शब्द के बाद म, तो लिखने का संस्कृत होता है लिख। और यहाँ अहम के साथ म होता है, तो म, यानी अहम अलिखम। अब नेक्स्ट तुम दोनों ने बोला। तुम दोनों, तो तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम। तो यहाँ पे लिखना है युवाम। बोला, बोला का संस्कृत होता है
वध। तो चूंकि उसके पहले हमें अ लगाना है, तो अ, फिर वध। अब देखिए युवाम, तो युवाम के साथ यहाँ पे लगेगा अ तम। तो अ हमने लगा दिया और शब्द के बाद हमें लगाना है तम, तो यहाँ पे तम। तो यहाँ बन गया युवाम अवदतम। अब है नेक्स्ट, तुम लोगों ने खेला। तुम लोग, तो तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूयम। अब खेला, तो खेलने का संस्कृत होता है खेल। चूंकि हमें यहाँ पे जोड़ते हैं हम किसी भी शब्द के पहले, जब हम लंग लकार का वाक्य बना रहे हो तो शब्द के पहले हम जोड़ते हैं। तो खेलने का होता है खेल, और यूयम है तो यूयम के साथ अत लगता है, तो हमने लगा लिया और शब्द के बाद में त लगेगा, तो यहाँ पे त। तो ये बन गया यूयम अखेलत। अब यहाँ देखिए, जैसे कि हो गया उसने पढ़ा तो स अपठत, मैंने खेला तो अहम अलिखम, तुम लोगों ने बोला युवाम अवदतम। तुम लोगों ने यहाँ बोला तो वदत होता है, वद होता है, बोलना का वद होता है। और यहाँ पे तुम लोगों ने खेला तो यूयम, क्योंकि तुम लोगों का संस्कृत यूयम होता है और खेलना का खेल होता है, तो यूयम के साथ हम देखेंगे कि क्या लगता है, तो अर्थ होता है। तो शब्द के पहले हम लगाएंगे और शब्द के बाद त, तो यहाँ बन गया अखेलत। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा उस वचन का ही और उस पुरुष का ही हम लंग लकार का लेंगे। जैसे यहाँ पे है, जैसे हमने लिखा है त्वम, तो त्वम हम देखेंगे कि मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो लंग लकार में भी हम देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन में अ होता है, तो किसी भी शब्द के पहले हम लोग अ लगाएंगे और शब्द के बाद विसर्ग लगाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा, और आप लोग कोई भी आप लोग को दिया जाएगा वाक्य तो आप लोग इसमें बना लोगे। ओके, थैंक यू।